तो जो हमारा मूवी बैनर है इसमें हम लोग क्या क्या भेजेंगे, तो हम लोग सबसे पहला चीज़ भेजेंगे वो है ऑब्वियस, वो होगा मूवी लिस्ट होगा। तो ये मैं भेज दूंगा मूवी लिस्ट। मूवी लिस्ट इक्वल्स टू क्या होगा, जो हमारा मूवी लिस्ट है, तो हमारा मूवी लिस्ट हम लोगों ने यहाँ से बनाया था, ये जो मूवीज़ लिस्ट है ये हम लोग भेज देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने मूवीज़ लिस्ट भेज दिया। ठीक है, यहाँ मैं नाम देता हूँ मूवीज़ लिस्ट। उसके बाद हम लोग और भी कुछ भेजेंगे, वो मैं यहाँ पर जल्दी से मेंशन कर देता हूँ। तो उसके बाद होगा माई लिस्ट, तो यहाँ मैं फॉर्मेट करता हूँ। तो उसके बाद होगा माई लिस्ट, जो कि हमारा जो यूज़र का जो माई लिस्ट है, यानी कि जो जो मूवी यूज़र ने ऐड किया अपने माई लिस्ट में वो भेज रहेगा। फिर हैंडल बैनर, पोस्टर प्ले बटन और पोस्टर इन्फो बटन, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये 3 फंक्शन रहेगा। अब ये 3 फंक्शन क्या है कि जैसे कि आपका ये पोस्टर में क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज में आपको लेके चल जाएगा, जहाँ वो मूवी का वो पर्टिकुलर मूवी का जितना भी डिटेल्स रहेगा उस पेज में। ठीक है, तो वो स्क्रीन में लेके चल जाएगा। तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग एक बनाएंगे फंक्शन जिसका नाम रहेगा हैंडल बैनर। ठीक है, इसके बाद रहेगा पोस्टर प्ले बटन। इस बटन में आप क्लिक कीजिएगा तो ये मूवी प्ले हो जाएगा, तो ये पोस्टर प्ले बटन है। और इस इन्फो बटन में क्या रहेगा, पोस्टर इन्फो, इसमें क्लिक कीजिएगा तो अगेन आपको नेक्स्ट स्क्रीन में लेके जाएगा जहाँ पर इस मूवी का, इस पर्टिकुलर मूवी का डिटेल्स रहेगा। तो ये 3 फंक्शन हम लोग बनाएंगे। तो जल्दी से तीनों फंक्शन को भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट मेंशन कर देता हूँ, अभी फंक्शन हम लोग बाद में जाके पूरा बनाएंगे, अभी जस्ट मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये फंक्शन एक मेंशन कर दिया हैंडल, और यहाँ पर और ये फंक्शन भी मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, पोस्टर प्ले बटन और पोस्टर इन्फो बटन। तो टोटल ये 3 फंक्शन बन गया। तो ये टोटल 4 चीज़ हम लोग भेजेंगे, मूवी लिस्ट भेजेंगे, माई लिस्ट भेजेंगे, हैंडल बैनर, पोस्टर प्ले बटन और पोस्टर इन्फो बटन। तो ये 4 चीज़ हम लोग भेजेंगे इस कंपोनेंट में, मूवी बैनर कंपोनेंट में। ठीक है, अब जो ये मूवी बैनर कंपोनेंट में 4 चीज़ मैंने भेजा है, तो यहाँ पर हमें वो 4 चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग प्रॉप्स में ले लेंगे ये चारों चीज़, मूवी लिस्ट, माई लिस्ट, हैंडल बैनर, पोस्टर प्ले बटन, पोस्टर इन्फो बटन, ये 4 चीज़ हम लोग ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से जो हम लोग भेज रहे हैं, ये चीज़ हम लोग जो भेज रहे हैं, ये यहाँ पर हम लोग जाके यहाँ पर से ये डिस्ट्रक्चर करके हम लोग ले लेंगे प्रॉप्स से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मूवी बैनर में ये सारा चीज़ आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक काम करता हूँ मैं, ये जो स्टाइल्स वगैरह है इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर स्टाइल शीट ले लेता हूँ, स्टाइल शीट, और यहाँ मैं नीचे जाऊँगा, कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, और इसके अंदर हम लोग जितना भी स्टाइल्स है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ में ले लेगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ठीक है, तो अब ये कंटेनर का मैं यहाँ पर स्टाइलिंग वगैरह यहाँ पर मेंशन कर दूँगा। ओके, तो ये जो टेक्स्ट है इसको मैं हटा देता हूँ। अब मूवी बैनर जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक फ्लैट लिस्ट लेंगे। तो फ्लैट लिस्ट में क्या होगा कि आप यहाँ पर जो एक एक जितना भी आपका मूवी है, आप जैसे स्वाइप राइट कीजिएगा आपको नेक्स्ट मूवी आ जाएगा। तो जितना मूवी लिस्ट में सारा मूवी यहाँ पर शो होगा, तो आप जैसे नेक्स्ट कीजिएगा नेक्स्ट मूवी का पोस्टर आ जाएगा, उसके बाद वाला मूवी का पोस्टर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फ्लैट लिस्ट एक ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ्लैट लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैट लिस्ट में ले लिया। अब ये जो फ्लैट लिस्ट लिया, मैं यहाँ पर ये फ्लैट लिस्ट को मेंशन कर दूंगा यहाँ पर। ओके, अब एक और चीज़ है मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो होगा रिस्पॉन्सिव विड्थ और हाइट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव रिस्पॉन्सिव डायमेंशंस, इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका मदद लेके हम लोग क्या करेंगे, जो भी हाइट और विड्थ होगा वो रिस्पॉन्सिव होगा, आपका मोबाइल डिवाइस के अकॉर्डिंगली वो सेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं इंस्टॉल कर लिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो कंटेनर है वो कंटेनर का जो हाइट है वो हाइट मैं ले लेता हूँ। अच्छा, एक काम करता हूँ, पहले कंटेनर का हाइट नहीं लेता हूँ, ये मैंने इंस्टॉल करके रख दिया। मैं फ्लैट लिस्ट पहले बनाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ फ्लैट लिस्ट में क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर जो डेटा होगा, डेटा, तो डेटा यहाँ पर हम लोग क्या होगा, जो हम लोग का मूवी लिस्ट है वो मूवीज लिस्ट यहाँ पर भेज देंगे, वो हमारा डेटा होगा। उसके बाद रहेगा की एक्सट्रैक्टर। तो ये एक की एक्सट्रैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक आइटम लेंगे, आइटम नाम का वेरिएबल लेंगे, और जो आइटम से आइटम यानी कि हर एक ये मूवीज लिस्ट में जाएगा और हर एक आइटम को उठाएगा, और उसका जो यूनिक आईडी है वो हम लोग लेंगे। तो यूनिक आईडी है वो ही हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो वो की एक्सट्रैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम लोग लेंगे रेंडर आइटम,
रेंडर आइटम में हम लोग क्या करते हैं, रेंडर आइटम में हम लोग जो ये पूरा डिज़ाइन बनेगा वो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो रेंडर आइटम में मैं एक काम कर लेता हूँ, एक नाम दे देता हूँ यहाँ पर, रेंडर मूवी बैनर। ठीक है, तो जो ये रेंडर आइटम क्या होगा, एक रेंडर मूवी बैनर रहेगा, यानी कि एक वेरिएबल मैंने लिया, इस वेरिएबल में पूरा ये डिज़ाइन को बनाएंगे। ठीक है, तो हर एक मूवी का ये डिज़ाइन रहेगा, तो उसमें ये रेंडर करेगा आइटम को। और फिर जाके ये जो लिस्ट रहेगा ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, और यहाँ पर शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इंडिकेटर को हम लोग फॉल्स कर देते हैं, शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इंडिकेटर को फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर और एक चीज़ हम लोग मेंशन कर देते हैं, पेजिंग एनेबल कर देते हैं। ठीक है, तो पेजिंग एनेबल मैंने कर दिया। ओके, तो ये सब इतना कुछ हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो एक बार मैं फॉर्मेट कर देता हूँ इसे। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मेट कर दिया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जितना भी फ्लैट लिस्ट में जो जो आइटम हम प्रॉप्स इस्तेमाल किए, थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा समझा देता हूँ। तो सबसे पहले डेटा है, यानी कि फ्लैट लिस्ट में जो डेटा भेजेंगे तो डेटा क्या रहेगा, तो डेटा ऑब्वियसली हमारा मूवी लिस्ट रहेगा। ठीक है, अब पेजिंग एनेबल का मतलब क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल जो ये जो फ्लैट लिस्ट रहेगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो ये क्या करेगा, वन आइटम एट अ टाइम शो करेगा। ऐसा नहीं कि एक मूवी और उसका पास में और एक मूवी, ऐसा नहीं शो करेगा, वन मूवी एट अ टाइम, यानी कि एक मूवी का पोस्टर एट अ टाइम शो करेगा। तो पेजिंग एनेबल्ड हम लोग इसलिए किए ताकि वन आइटम एट अ टाइम शो हो। ठीक है, अब की एक्सट्रैक्टर क्या होता है, एक यूनिक बोल सकते हैं, एक यूनिक की यहाँ पर हर एक आइटम का शो होल्ड करेगा। तो हर एक यूनिक की क्या होगा, तो जो मूवी लिस्ट है, तो मूवी लिस्ट में हर एक मूवी का एक यूनिक आईडी है, /ID नाम से, तो वो हम लोग की एक्सट्रैक्टर में दे दिए। तो ये की एक्सट्रैक्टर क्या करेगा, हर एक मूवी का एक यूनिक आईडी लेके रखेगा। और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये तो समझ में आ गया। सो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार वो फॉल्स कर दिया, यानी कि कोई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इंडिकेटर नहीं रहेगा वहाँ पर। और रेंडर आइटम में क्या रहेगा, जो हम लोग जो ये मूवी का पूरा बनाएंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, पूरा डिज़ाइन बनाएंगे, तो वो यहाँ पर रेंडर मूवी बैनर में बनाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ रेंडर आइटम में रेंडर मूवी बैनर हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दिए। ओके।